क्लास 1। ठीक है, इसका जो चैप्टर नंबर 1 है इसे लास्ट में पूरा करेंगे, क्योंकि जो सेकंड नंबर चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए, ये है उत्तर भारत, दक्कन और 3 साम्राज्य का युग, 8वीं से 10वीं सदी। यानी हमको 8वीं से 10वीं सदी का हमको यहाँ पढ़ना है। ये उत्तर भारत का, आपको पता है ना उत्तर भारत किसे कहते हैं। उत्तर भारत जैसे ये बन गया इंडिया, ठीक है, और इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, ये है आपका उत्तर भारत। ओके, उत्तर भारत पढ़ेंगे, और उत्तर भारत में भी यानी कि ये जो भारत के नीचे का पोर्शन है यहीं पर उत्तर भारत है। ठीक है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि 3 साम्राज्यों का युग। अपने बाद में फिर इसके आगे चोर चेर पांड्य पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम गन्नौज का जो बैकग्राउंड है और गुज्जर प्रतिहारा पाल वंश है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये क्लास 1 है, चैप्टर नंबर 2 की, तो आप इसको देखना। ठीक है, तो 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद, यानी 7वीं सदी में क्या हो गया है, 7वीं सदी के अंत तक जो हर्ष है उसका पतन हो गया उसके राज्य का। भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक बड़े राज्य पैदा हुए हैं। यानी उत्तर भारत की बात करें और दक्कन की बात करें और दक्षिण भारत की बात करें तो अनेक राज्य यहाँ पे मतलब उनका उद्भव हो चुका है। ठीक है, तो याद रखना, दक्कन, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य और हर्ष के साम्राज्य के समान कोई राज्य पूरी गंगा वादी को नियंत्रण में लाने में सफल ही नहीं रहा। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जो गुप्त साम्राज्य है, ठीक है, और हर्ष, उसके बाद जो गंगा की जो वादी है, जिसको जो बहुत उपजाऊ क्षेत्र भी है, उसको पूरी वादी को नियंत्रण करने का अगर किसी पे जज्बा था वो हर्ष पे था। बाकी किसी पे भी इतना जो नियंत्रण है वो नहीं कर पाया। गंगा की वादी जनसंख्या और दूसरे संसाधन के वे आधार थे जिनके सहारे गुप्त राजाओं और हर्ष अपना नियंत्रण गुजरात पर स्थापित किया था। यानी कि वहाँ की जो जनसंख्या थी, जो संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, गुप्त राजाओं और हर्ष ने अपना जो यहाँ कंट्रोल था गुजरात पे स्थापित कर दिया था। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में स्थापित कर लिया था। और ये भी बता दिया मैंने कि गंगा की वादी क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो हाँ जनसंख्या अच्छी है, संसाधन अच्छे हैं, उपजाऊ क्षेत्रता है। ठीक है, और यहाँ पे समृद्ध बंदरगाह है। निर्मित वस्तुओं के कारण विदेशी व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण था। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या थे, बंदरगाह थे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, यहाँ विदेशी व्यापार के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। निर्मित वस्तुएं मिल जाती थी इसके कारण। ठीक है, जो मालवा और राजस्थान था, क्या था? मालवा और राजस्थान गुजरात के बीच एक की अनिवार्य कड़ी थी। ठीक है, मालवा, राजस्थान, गंगावादी और गुजरात के बीच के अनिवार्य, यानी कि जो मालवा हो गया, ठीक है, मालवा, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, बीच की कड़ी अनिवार्य थी। उत्तर भारत, क्योंकि व्यापार करना था भाई, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है हर चीज़ की। जैसे अभी भी वर्तमान समय में हम इतने कॉरिडोर बना रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं? ताकि जो कनेक्टिविटी हो एक दूसरे से वो बनी रहे। ठीक है, उत्तर भारत में किसी भी साम्राज्य की भौगोलिक सीमाएं इसी प्रकार को निरूपित होती हैं। ठीक है, तो जो आपका नॉर्थ वाला इलाका है, ठीक है, ये किसी भी साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं को इसी प्रकार निरूपित करती है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि उत्तर भारत का जो पोर्शन है वहाँ की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो इसी प्रकार से निर्धारित की है कि एक दूसरे से कड़ी जोड़कर। दक्षिण भारत में चोल कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कावेरी डेल्टा पे अपने नियंत्रण लाने में सफल रहे। दक्षिण भारत में अनेक वर्चस्वों का आधार यही था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चोल थे उनको जो है उनका डेल्टा जो था, कावेरी डेल्टा और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, उसमें नियंत्रण लाने में वो सफल हो गए थे। दक्षिण भारत में उनका वर्चस्व आधार यही था। यानी जो दक्षिण भारत है उनका जो यहाँ पे कब्जा करने का अधिकार है, वहाँ पे जो अपने को दिखाने का जो दिखाते हैं ना, मतलब राजा लोग कि हमारे पास इतना वर्चस्व है भाई, इतना हमारे पास राज्य है, तो वो चीज़ें उनका जो बेस था वो यही था। क्योंकि इनके लिए जो डेल्टा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डेल्टा होता है उपजाऊता के लिए बहुत प्रसिद्ध डेल्टा। ठीक है, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कावेरी डेल्टा याद रखना, दोनों ही कौ से हैं, याद हो जाएगा। दक्षिण भारत में उनका वर्चस्व का आधार था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो आपका चोल है, ठीक है, उनके लिए तो डेल्टा
जो कि आपका कौन कौन सा डेल्टा है, कावेरी और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, वो इम्पोर्टेंट था और अपना वर्चस्व का आधार वही था उनका डेल्टा। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाए रखी थी गुजरात, राजस्थान और आपका जो गुजरात राजस्थान ये वाली चीज़ें थी, यहाँ कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपका मालवा हो गया, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी थी। ठीक है, व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा जो माना जाता है चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं हम। ठीक है, और फिर यहाँ पे उत्तर भारत दक्षिण भारत का हमने जो देखा वो चीज़ें देखी। गंगा की वादी क्यों इम्पोर्टेंट है, भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार हुआ है, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, तो नोट्स अगर कोई अभी जो नया बच्चा अगर देख रहा है तो वो नोट्स के ज़रिए बना ले अच्छे से, और कोई रिवीजन करे उसके लिए तो अच्छा ही है। तो सबसे पहले आप ये देखना कि मैप बनाना इंडिया का, मैप बना लेना इंडिया का। वहाँ गुजरात, मालवा और आपका क्या बोलते हैं राजस्थान, ये क्षेत्र आप दिखा लेना मैप में। उसके बाद फिर लिखना कि जो उत्तर भारत, ठीक है, दक्षिण भारत, ठीक है, यहाँ पे और डेल्टा के बारे में लिखना, चोल के बारे में लिखना थोड़ा सा। ठीक है, गंगा की वादी इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे क्या थी, संसाधन जनसंख्या प्रचुर मात्रा में आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, बस इतना ही तो पढ़ा अभी तक हमने। फिर ईसवी 750 से 1000 के बीच, यानी कि 750 से 1000 के बीच उत्तर भारत और दक्कन में जो बड़े बड़े राज्य उत्पन्न हुए। ठीक है, उत्तर भारत और दक्कन में, ठीक है, उत्तर भारत और दक्कन में जो बड़े बड़े राज्य उत्पन्न हुए वे पाल साम्राज्य 9वीं सदी के मध्य पूर्व तक थे। अब देखो ये पाल वगैरह ना 9वीं सदी के मध्य आए थे। ठीक है, पूर्वी भारत पे प्रतिहार जो है 10वीं सदी के मध्य, पाल 9वीं, प्रतिहार 10वीं। ठीक है, और पश्चिम भारत गंगा की ऊपरी वादी राज्य करते थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य जो दक्कन पे राज्य करते थे, विभिन्न कालों में उत्तर और दक्षिण भारत के इलाकों को भी नियंत्रित करता था। हालांकि ये साम्राज्य आपस में ही लड़ते रहे थे, पर इनमें हर एक ने बड़े बड़े क्षेत्र पर स्थित अपनी परिस्थितियां प्रदान की थी। कृषि का विस्तार किया, तालाब नहर का निर्माण कर, कला साहित्य को भी संरक्षण दिया, मंदिरों को भी शामिल किया। राष्ट्रकूट साम्राज्य सबसे लंबा चला। ठीक है, और उत्तर और दक्षिण भारत के बीच पुल का काम किया। ठीक है, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी। तो ये जो आपके हैं पाल, ये 9वीं सदी में आए, प्रतिहार 10वीं सदी के मध्य आए। फिर हमको देखा इन्होंने कला साहित्य को संरक्षण दिया है, तालाब नहरों का निर्माण कराया है, और उत्तर और दक्षिण भारत में एक पुल के बीच का काम किया, किसके तौर पे, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि गुजरात, मालवा, राजस्थान, इनके बारे में देखा कि कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। चोल के लिए डेल्टा इम्पोर्टेंट था, ये देखा। ठीक है, और हमने ये देखा कला, संस्कृति, नहर, तालाब, ये बनवाए थे। ठीक है, और हमने देखा जो पाल थे, कौन थे पाल, 9वीं सदी के मध्य आए थे, प्रतिहार 10वीं सदी के मध्य आए थे, और राष्ट्रकूट का कौन सा इलाका था, दक्कन का इलाका था, ये देखा हमने। ठीक है, गंगा की वादी इम्पोर्टेंट क्यों थी, जनसंख्या और संसाधन के कारण, ये देखा। ठीक है, अब है वर्चस्व का संघर्ष। हर्ष की मृत्यु के बाद का काल राजनीतिक अव्यवस्था का काल रहा है। ठीक है, तो हर्ष की जब मृत्यु हो गई उसके बाद राजनीतिक अव्यवस्था फैली। कश्मीर के राजा ललितादित्य, कौन थे, जो कश्मीर के राजा थे ललितादित्य, कुछ समय तक पंजाब को अपने नियंत्रण में रख सके। फिर उन्होंने क्या किया, कन्नौज पे नियंत्रण, कन्नौज पे भी रहा। पंजाब प्लस कन्नौज पे कश्मीर के राजा ललितादित्य का नियंत्रण रहा। हर्ष के दिनों में ही उत्तर भारत में प्रभु सत्ता का ये प्रतीक माना जाता है। आगे चल के यही स्थिति दिल्ली की हो गई। कन्नौज पे नियंत्रण का मतलब था गंगा की ऊपरी वादी
और उसके व्यापार, उसकी समृद्ध संसाधन, नियंत्रण प्राप्त करना। ठीक है। ललितादित्य ने बंगाल का आर्थिक यानी गौड़ जो कि बंगाल का क्षेत्र है उस पर हमला करा ललितादित्य ने और उसको मार डाला। पाल और गुज्जर प्रतिहारों के उदय के साथ उसकी शक्ति समाप्त होगी। ठीक है। तो जो गौड़ पर हमला किया और उसके शासकों ने ललितादित्य को मार डाला। पाल और गुज्जर प्रतिहार जो थे फिर वो उभर के सामने आए। पाल और प्रतिहार बनारस से लेकर दक्षिण बिहार तक के क्षेत्र का नियंत्रण था। वहाँ से बनारस से लेकर दक्षिण बिहार तक का क्षेत्र पाल और प्रतिहार के आसपास टकराता था। इस क्षेत्र में समृद्ध संसाधन थे और साम्राज्य संबंधित एवं सुविकसित परंपराएं थी। दक्कन के राष्ट्रकूटों से भी प्रतिहारों का टकराव होता रहता था। पाल साम्राज्य का स्थापना संभवतः 750 ईस्वी पूर्व गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने की थी। जब उस क्षेत्र में व्यापक अराजकता को समाप्त करने के लिए क्षेत्र में अग्रणीय व्यक्तियों ने उसे राजा के लिए चुन लिया। शाही परिवार तो दूर, गोपाल किसी ऊंचे परिवार से भी नहीं थे, वो सैनिक थे। उसके पिता सैनिक थे और गोपाल ने अपने नियंत्रण में एक बंगाल का एकीकरण किया। मगध बिहार तक का उसको अधीन ले लिया, यानी बंगाल का एकीकरण के साथ साथ मगध को भी ले लिया। 770 ईस्वी में गोपाल का पुत्र धर्मपाल राजा बना, जिसने 810 तक शासन किया। कन्नौज और उत्तर भारत पे नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, त्रिपक्षीय संघर्ष उसके शासनकाल का मुख्य तत्व था। प्रतिहार राजा गौड़ बंगाल पर जो है चढ़ आया, लेकिन कोई जो फैसला नहीं हो सका। इसके पहले ही प्रतिहार राजा ध्रुव ने हरा दिया और वह राजस्थान के रेगिस्तान में शरण लेने के लिए बाध्य हो गया। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव, ठीक है, राजस्थान के राजा से शरण लेने के बाद ध्रुव दक्कन लौट गया। इसके कारण धर्मपाल के लिए मैदान खाली हो गया। उसने कन्नौज पर कब्जा कर लिया और शानदार दरबार लगाया। अब थोड़ा सा हम उत्तर भारत में वर्चस्व का जो संघर्ष रहा, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। जो कश्मीर के राजा थे, क्या नाम था? ललितादित्य उनका पंजाब में था, प्लस कन्नौज पे भी उनका नियंत्रण रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कन्नौज पे नियंत्रण का मतलब क्या था? कन्नौज में नियंत्रण का क्या मतलब था? उसके संसाधन, उसका व्यापार और समृद्ध कृषि पर उसका नियंत्रण हासिल करना। इसीलिए ही गुज्जर प्रतिहार, पाल वंश और इनके बीच अभी संघर्ष होगा कन्नौज के लिए, क्योंकि कन्नौज जो है उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है। फिर ललितादित्य मारा जाएगा। बंगाल के गौड़ पर हमला किया था उसी ने ललितादित्य ने, तो उनके शासक ने मार डाला। फिर पाल और प्रतिहार बनारस से लेकर दक्षिण भारत के क्षेत्र में नियंत्रण के लिए आपस में टकराते हैं। ठीक है। तो पाल और प्रतिहार दक्षिण भारत के क्षेत्र, कौन सा? दक्षिण भारत के बीच टकराएंगे। ठीक है। वहाँ पे मतलब उनका युद्ध होगा और क्योंकि वो समृद्ध संसाधन है भाई वहाँ के, तो इसलिए वो होता ही है। और सुविकसित परंपराएं थी। क्या थी उनकी? सुविकसित परंपराएं थी उनकी। ठीक है। और प्रतिहारों के भी टकराव हुआ। अब पाल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे हम कि गोपाल ने स्थापना की थी 750 ईस्वी में। उसका पुत्र था धर्मपाल ने 810 ईस्वी तक जो थे शासन किया। और फिर वहाँ पे जो है अब होगा त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या होगा? त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आया हो।